धन्य दो महान पुरुष ऐसे भय जो प्रभु को नाम उच्चारण करते करते देह त्याग किया। दो व्यक्ति ऐसे हुए। कौन से? त्रेता में हुए महाराज दशरथ, जो राम राम कह करके महाराज प्राण त्यागे, और द्वापर में भई कुंती, जो कृष्ण कृष्ण कह करके महाराज प्राण त्यागे। दो महान पुरुष ऐसे हुए थे। जान गए अब कलयुग का आगमन होगा, हमारा भी यहां निर्वाह नहीं होगा। पुत्र परीक्षित को राज सौंपे हो, और उसी समय पांचों पांडव सह द्रौपदी के चल दिए हिमालय की ओर, और हिमालय की तलहटी में रुद्र अभिषेक किया और पर्वतारोहण है गए। जब पर्वतारोहण हुए जी, तो एक एक करके महाराज गिर जाता है, बर्फ में गिर जाता है, दब जाता है, मर जाता है। चारों भाई इसी तरह से द्रौपदी सहित। अंगूठा गलो थोड़ो सो युधिष्ठिर को, क्यों थोड़ा झूठ बोल दिया था। अश्वत्थामा हतोवा नरोवा कंजरोवा, है जी। तो एक अंगूठा गलो से शरीर के स्वर्गारोहण महाराज युधिष्ठिर जी हुए। अब महाराज परीक्षित राजकाज करते हैं। परीक्षित महाराज राजकाज करते हैं। देखो, जो भी हो रहा है उस ठाकुर की कृपा से हो रहा है? उसी की कृपा से सब कुछ हो रहा है। आप कुछ कर सकते हो? है? नहीं, जो भी होगा उसी की मर्जी से होगा। और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, तेरे अलवेले राम। मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम। जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर, जो भी करा लूं मैं तुम पर निछावर। तुम्ही दौलत हो मेरा नाम, मेरे अलवेले राम, मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम, अलवेले राम मेरे अलवेले राम। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलवेले राम। थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में, थक भी गया हूँ इस लंबे सफर में। मेरा जीना हुआ है हराम,
मेरे अलबेले राम तेरा सीना हुआ है हरा मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम तेरी रजा में करीली है राजी 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 अब दे दो सजाया इनाम मेरे अलबेले अब दे तो सजाया इनाम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम अलबेले राम 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 मेरे अलबेले राम तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम यदा परीक्षित कुरजांगले वंशकर प्रविष्ट चक्रवर्तितः निशम्य वार्ता मनत प्रियम तद संयुग सौंडरा दधे। कुरजांगल देश में कलयुग का आगमन हुआ। आज राजा परीक्षित अपनी सीमाओं को देखने के लिए स्वयं गए कि मेरे राज्य में कोई आतंकी तो पैदा नहीं हो गया है। आज महाराज सीमाओं की ओर जब गई तो क्या देखा, सामने से एक काला पुरुष हाथ में मुदगर लिए गाय और बैल को मारता हुआ चला आ रहा है। सामने परीक्षित बोले, कौन है आप? बोले, महाराज मेरा नाम धर्म है। धर्म के 4 चरण होते हैं। कौन से 4 चरण होते हैं धर्म के? सत्य, तपस्या, दया और दान। सतयुग में 4 रहते हैं, त्रेता में 3 रह जाते हैं, है जी। सत नहीं रहता, तपस्या, दया और दान 3 रह जाते हैं। द्वापर में 2 रह जाते हैं, दया और दान। कलयुग में केवल 1 नाम दान रह जाता है। एक चरण के सहारे से समय काट रहा हूं महाराज, लेकिन ये कलयुग मेरे पीछे पड़ा हुआ है, यह चरण तोड़ेगा। हाथ में धनुष बाण, परीक्षित उसे नष्ट करने के लिए तैयार हुए तो महाराज उसी समय पर त्राहिमाम करके कलयुग चरणों में गिर जाता है परीक्षित। ध्यान आया, हमारे बुजुर्ग कहते थे कि क्षण में आए हुए पे हथियार नहीं उठाना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। आप में कलयुग, और महाराज मुझे बुराई देते आए सब कि कलयुग बहुत बुरा है, कलयुग बहुत बुरा है। बुराई होते हुए मेरे में अच्छाई भी तो है। परीक्षित बोले, बता तेरे में अच्छाई कितने % है, बुराई कितने % है? कलयुग बोले, मुंह में 99% बुराई और 1% अच्छाई है। अब बताओ पहले अच्छाई सुनोगे कि बुराई?
परीक्षित सोचे भी लगे कि भाई दूसरे के अवगुणों का चिंतन करोगे तो वो अवगुण अपने में आने लग जाएंगे। या कि अवगुण ने हम क्यों सुने, तू भैया गुण ही है, बता कौन सी अच्छाई है तेरे में। कृते ध्यायेते विष्णु त्रेतायाम यतो मखई द्वापरे परचर्यायाम कलो तदहर कीर्तना। सत्ययुग में 60,000 वर्ष की समाधि लगावे तब कहीं प्रभु प्रसन्न होवे। त्रेता में 100 यज्ञ किए जाते हैं तब भगवान प्रसन्न होते हैं। और द्वापर में सेवा पूजा अर्चना वंदना के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया जाता है। लेकिन यह कलयुग में नाम संकीर्तन से जीव का उद्धार हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेरे सुमेरे नर उतर पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। गावत नर पावै भवता, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। पावन नर का बहि भवता। कलयुग केवल यही परतापा, कलयुग केवल यही परतापा। मानस पुण्य मोह नहीं पापा, कलयुग केवल। मैं तो वहां रहूंगा। देखो जहां पर जीव अकेले आप वहां निवास करो, जहां मदिरा पान करें आप वहां निवास करो। और कलयुग के स्थान बताए जा रहे हैं। और जहां पर विचार हो आप उनकी बुद्धि में निवास करो। महाराज मेरे तो बहुत बड़ा परिवार है, कुछ जगह और बताओ। आपने मकान तो दिया लेकिन एक इसमें ड्राइंग रूम भी तो होना चाहिए, हैं? ड्राइंग रूम, हाँ तो जाओ सोने में निवास और करो। मिल गो जी ड्राइंग रूम। सोने को नाम सुनते ही आज महाराज बड़े प्रसन्न हुए। क्यों कि सोना तो घर घर में रहेगा, अब तो मैं घर घर में निवास करूंगा। और सोचने लगे कि सोने वाले घरे कोने ढूंढे दो। राजा परीक्षित सोने को मुकुट पहने, बस यहीं से श्री गणेश कर दिया जाए। और उसी समय राजा परीक्षित के मुकुट में सवार है गए कलयुग। पर एक बात समझ में नहीं आई, क्या? गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में जब विभूति पाद वर्णन किया है, धातु नाम कांचनम, मैं धातुओं में सोना हूं। भगवान कहते हैं जब ऑलरेडी भगवान को निवास सोने में है तो कलयुग को प्रवेश करने की जगह कैसे मिल गई? बहुत विचार किया। जी हां, देखिए न तो सब सोने में भगवान का निवास है और न ही सब सोने में कलयुग का निवास है। फिर जो अन्याय अनीति के धन से सोना लिया गया होगा उस सोने में भगवान का निवास नहीं होता है। मेहनत से कमाए हुए धन से सोना खरीदा जाए और वो भी कृष्णा अर्पण करके पहना जाए, उसमें भगवान का निवास होता है। मुकुट में सवार है गए तो मुकुट कहां से आयो? इन पांडवों ने जीत्यो कौन? जरासंध।
और जरासंध के सुंदर सोने के मुकुटे ले आए। कौन? पांडव। खजाने में रख दिया। उन्होंने तो सिर पे नहीं रखा, लेकिन परीक्षित ने सोचा कि हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग लड़ाई झगड़े में ही समय बर्बाद कर गए, कछु खजाने में छोड़ गए। राज को भी तो संचालन करना है, धन तो चाहिए। खजाने में देख तो कि सुंदर मुकुट रखा और वही सिर पे रख लिया। अन्य अनिति के धन से बना हुआ था। बुद्धि बिगड़ गई। एक समय के ऋषि बैठे, जिन्हें लोमस ऋषि भी कहते हैं। कुटिया से बाहर खड़े राजा ने आवाज लगाई, अरे भाई कोई है क्या? जल पे वाह, कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। अरे भाई कोई है क्या? जल पे वाह, कोई उत्तर नहीं। जान गई राजा परीक्षित कि भाई राजा को स्वागत करना पड़ेगा, इसलिए कोई अंदर से बोल नहीं दे रहा है। स्वयं गए तो समीक ऋषि की समाधि लगी हुई है। भाई ढोंगी बाबा ने कोई कमी ना है, देखो आंख बीच के बैठे हो, यूनाने के जल पे आए दे। पास में एक मरे हुए उस तरफ पड़े और धनुष कोटी पे उठाया। महाराज समीक ऋषि के गले में परीक्षित ने डाला। जिनके बुजुर्ग हमेशा संतों का सम्मान करते आए, आदर करते आए, आज उसी पांडवों के वंशज ने संत का अपमान किया। सत्य समाधि को झूठी मान लिया है जी। सच्चे साधु को झूठा मान लिया कि आंख मीच के बैठे और ढोंग बना के। देखो सच्चे साधु को अगर आप है जी पहचानने में देर करोगे तो आफत आएगी, और बनावटी साधु को साधु समझोगे तो भी आफत आएगी। बनावटी साधु को साधु समझ लिया सीता ने, ढाए ढोए खूब, परेशान रही सीता। और अब परीक्षित सत्य साधु को बनावटी समझ रहा है, तो यहां भी आफत आएगी। मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया, लौट के चले। कुछ शिष्यों ने देख लिया तो समीक ऋषि के बेटा को नाम है श्रृंगी से कहा कि तुम्हारे पिताजी को बड़ा अपमान किया। राजा परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अच्छा, राजा की ये हिम्मत। कौश की नदी में गए, हाथ में जल लिया, साफ देवे लगे, रे राजा परीक्षित तू क्या धर्मात्मा राजा बने, तूने व्यर्थ में मेरे पिताजी का अपमान किया है, तो जाओ आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसने के कारण तेरी मृत्यु होगी, क्योंकि सर्प के द्वारा तैने अपमान किया है, तो सर्प के द्वारा मैं तुझे साप दे रहा हूं। समाधि टूटी, समीक ऋषि बाहर आए, गले में सर्प हरे के कोने डाल दियो, उतार के अलग रख दिया, और बाहर आए तो श्रृंगी ऋषि की थोड़ी कांप रही है, होठ कांप रहे, चेहरा लाल लाल, आंख में डोरा। क्या बात है? समय श्रृंगी ऋषि पे तो कोई बात बनी नहीं, लेकिन साथ ही बालकों ने बता दिया कि महाराज तुम्हारे गले में सर्प डाल दिया परीक्षित ने, और श्रृंगी ने साप दे दिया है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण मृत्यु होगी। बेटा श्रृंगी तेरे ये अच्छा नहीं किया है, तेने ये अच्छा नहीं किया। अरे हम ऋषि हैं, कोई भूल राजा से है गई होगी, पर अब ऐसा धर्मात्मा राजा नहीं मिलेगा। धर्मात्मा राजा ही संतों की, ऋषियों की रक्षा करता है। आज तूने उसे साफ दे करके अच्छा नहीं किया। मानव तो वो होता है जो मानव के काम आ सके, तो दूसरे के काम तो आ न सके, और तने दूसरे को जीवन और बिगाड़ दिया है? दूसरे को जीवन और बिगाड़ दिया। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। पराया
दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। मुश्किल में न घबराए, जो मुश्किल में न घबराए, इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बोले बंद करो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। कोई हंसे हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। जो गिर कर के संभल जाए, जो गिर कर के संभल जाए, उसे इंसान कहते हैं पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो खाए बांट करे सबको, जो खाए बांट कर सबको, उसे भगवान कहते हैं। काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती लाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुष्य गलती का पुतला है,
ये अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। तूने अच्छा नहीं किया। ये दो शिष्य बुलाए कि जाओ राजा परीक्षित को सूचना दे के आओ, उन्हें सांप लगा हुआ है, वो अपने कल्याण के लिए कोई उपाय सोचेंगे। दोनों शिष्य चल दिए। उधर में राजा परीक्षित पहुंचे राजधानी, मुकुट उतार के अलग रखा, बुद्धि लौटी, विचार आया कि तैने आज एक ऋषि को बड़ा अपमान किया है। भाई इसका दंड तो मुझे अभी मिल जाना चाहिए। क्यों कि मैं आज भोगने की स्थिति में हूं, हंसकर के भोग लूंगा, इसका दंड मुझे अभी मिल जाना चाहिए, नहीं कर्म तो भोगना पड़ेगा। ऐसे सोच ही रहे कि दोनों शिष्य पहुंच गए। महाराज आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण आपकी मृत्यु होगी, ये आपको श्राप दे दिया श्रृंगी ने। बड़े खुश हुए जी राजा परीक्षित। ठीक बात रही। उसी समय राजकाज सब छोड़ दिया, चलने की तैयारी कि उनकी पत्नी इरावती आई। महाराज हाँ देवी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप यही कहोगी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, तो देवी आपको जानो हमारे साथ उचित नहीं है। तुम्हारे गर्भस्थ संतान है और बेटा सहे जाए तो यह वंश को वारिस बनेगो, इसलिए आपको जाना वहां उचित नहीं है। इस तरह से महाराज समझावे लगे। आप इस राज्य को संभालिए, बच्चे को जन्म दें आप, और समझा बुझा कि राजा परीक्षित चल दिए। वायु की तरह बात फैल गई कि राजा परीक्षित को सांप लगा हुआ है और आज से 7वें दिन तक्षक नाग के डसवे के कारण उनकी मृत्यु होगी। राजा परीक्षित गंगा के किनारे किनारे जाते हैं। उधर में महाराज संत महात्मा ऋषि मुनि की भीड़ इकट्ठी। क्या ठीक है, भीड़ को जैसे ही पहुंचे तो जाते ही महाराज सबने सभी के लिए राजा परीक्षित ने दंडवत प्रणाम। क्यों? दूर से ही। क्यों? अगर मैं चरण छीवे लग जाऊं तो 2-4-6 दिन तो वैसे व्यतीत हो जाएंगे। इतने ही संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों का क्षण एक एक क्षण कीमती होता है और अन्न का कण एक एक कीमती होता है, इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपके एक अन्न के कण से एक चैंटी का पेट भर सकता है। तो उसी समय विचार किया कि भाई मुझे इनका समय बर्बाद नहीं करना। दूर से एक साथ दंडवत प्रणाम कर लिया। कहने लगे आपको सांप लगा हुआ है। परीक्षित बोले मुझे सांप क्यों लगा? महाराज मुझे तो आशीर्वाद मिला है। अगर मुझे सांप लगा होता तो इतने बड़े महान पुरुषों का एक साथ मुझे कभी दर्शन नहीं। ये तो ऋषि कुमार को मुझे आशीर्वाद है, एक साथ आप सबके मैं दर्शन कर रहा हूं। धर्मात्मा राजा है भाई, इसका कल्याण होना चाहिए। हैं? महामृत्युंजय को अनुष्ठान कराया जाए, समय लगेगा। है जी? गायत्री जाप कराया जाए, समय लगेगा। नवापारायण करो जाए, समय लगेगा। सब ऐसे सोच रहे हैं क्या किया जाए।
तो भगवान ने नारद को प्रेरणा की और नारद जी गए वन में, जहां महाराज सुखदेव जी के पास जाकर के और भागवत के बड़े सुंदर शास्त्रीय भाषा में श्लोक बोलने लगे। समाधि टूट गई सुखदेव जी की और उसी समय नारद जी आगे आगे श्लोक बोलते जा रहे और पीछे पीछे सुखदेव जी चलते जा रहे।